पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शुरू, सदर आसिफ जरदारी का खिताब, अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, भाजपा भुट्टो जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी भी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शुरू, सदर आसिफ जरदारी का खिताब, अपोजिशन का शदीद एहतजाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, भाजपा भुट्टो जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी भी ऐवान में मौजूद। आसिफ जरदारी ने कहा कि पहले पार्लिमानी साल के आगाज पर तमाम मेहमानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बतौर सदर मैंने अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को देने का फैसला किया। मुल्क को हालिया सियासी बहरान से निकालने की जरूरत है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमारा एजेंडा और ख्यालात ही मुल्क को मजबूत बनाएंगे। ऐसा सियासी माहौल बनाना होगा जिसमें सबकी जरूरत को पूरा किया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में फलस्तीन को मुकम्मल रियासत की रुकनियत देने की दरख्वास्त पर आज वोटिंग होगी। खबरी इदारे के मुताबिक 15 रुकनी सलामती कौंसिल आज वोट डालेगी। वोटिंग में 193 रुकनी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली को सिफारिश की गई है कि रियासत फलस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत में दाखिल किया जाए। कौंसिल की करारदाद मंजूर करने के लिए इसके हक में कम अज कम 9 वोटों की जरूरत होती है और अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस या चीन की तरफ से कोई वीटो नहीं होता। सिफारतकारों का ख्याल है कि इस इक़दाम को कौंसिल के 13 अरकान की हिमायत हासिल हो सकती है, जिसका मतलब ये होगा कि अमेरिका को अपना वीटो पावर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अफवाज पाकिस्तान ने साबिक DGI-SI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ संगीन इल्जामात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। आला सतह इंक्वायरी कमेटी की सरबराही एक मेजर जनरल करेंगे। पाक फौज ने खुद एहतसाबी का सिलसिला शुरू करते हुए इंक्वायरी करने का फैसला किया। साबिक DIG-SI के खिलाफ इंक्वायरी निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक की दरखास्त पर शुरू की गई है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के अमेरिका के जनूबी और वस्ती एशियाई अमूर के मामले वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड डू और अमरीकी महकमा ख़ारजा के प्रिंसिपल डेप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिज़ाबेथ वॉरेस से मुलाकात वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर में हुई, जहां वज़ीर ख़ज़ाना ने अमरीकी ओहदेदारान को पाकिस्तान के इस्लाहती एजेंडे पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में पाक अमेरिका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए वाशिंगटन के अज़म का इयादा किया गया। इस मौका पर मुतबादिल तवानाई, ज़राअत, आबो हवा और टैक्स इंडस्ट्री के मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि टैक्स की बुनियाद को वसी तवानाई के शोबे को हमवार और निष्कारी तरजीह है। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाक अमेरिका इक़्तिसादी शराकतदारी को अपग्रेड करने पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी वफ़द के दौरे से पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने इब्तदाई गुफ्तगू में काबीना को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की और रमज़ानुल मुबारक की बरकतों के तुफ़ैल पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली की दुआ की। शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मशहूर हैं कि मेरे हालिया दौरे के बाद उनकी खुसूसी दिलचस्पी के तहत सऊदी वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी वफ़द पाकिस्तानी वज़रा और हुक्काम की तैयारी से मुतासिर हुआ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने इसका बरमला इजहार किया। पंजाब में खसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड और बैतुल माल के तहत निगहबान कार्ड के इजरा का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हुआ, जिसमें सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, सेनेटर परवेज रशीद, सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट, MPA सानिया आशिक, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर और दीगर मुतल्लिका हुक्काम भी शरीक थे। इजलास के दौरान वज़ीर आला पंजाब को सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। दौरान इजलास सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट की डिजिटलाइजेशन की असूली मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्पेशल अफराद का मुस्तनिद डाटा मुरतब करने की हिदायत कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलीर की अदालत ने लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मलीर की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में PTI लॉयर्स फोरम सिंध के नायब सदर खालिद महमूद एडवोकेट की राना सनाउल्लाह के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त पर समाअत हुई। दरखास्त में SSP मलीर और SHO मलीर सिटी को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कई चैनल्स और
सोशल मीडिया पर राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू सुना। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने पानी पीटीआई को खत्म करने की धमकी दी। दरखास्त में अदालत से इस्तदा की गई। मलिर सिटी पुलिस को राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत की जाए। बलूचिस्तान के गवर्नर हाउस में आज मुनाकिद होने वाली काबीना की हलबर्दारी तकरीब मंसूख कर दी गई। गवर्नर हाउस के तर्जुमान की जानिब से गुज़िश्ता रोज बलूचिस्तान की काबीना की हलबर्दारी की तकरीब की खबर जारी की गई थी। ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर आज होने वाली तकरीब मंसूख कर दी गई। वाज़ेह रहे कि बलूचिस्तान काबीना के 14 वज़रा ने आज हल्फ उठाना था। मुतवक्के वज़रा में पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक, सादिक उमरानी, सरफराज रोमकी और असमत यार काकर, जहूर वलीदी, सरफराज दादा फैसल जमाली, लियाकत लहरी और बख्त काकर शामिल हैं। सराय के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सलीम खोसा, सरदार अब्दुर्रहमान केथरान, शोएब नौशरवानी, आसिम गिर्द गेलो, तोर अतमाखील और नूर मोहम्मद डोमर ने आज मुमकिन तौर पर बतौर सूबाई वजीर हल्फ उठाना था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अमन अमान के कयाम में नाकाम हो चुकी है। साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने बाजोड़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अखूनजादा चटान पर हमले की मजम्मत की और हमलावरों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि बाजोड़ में ज़मीनी इंतखाबात की मुहिम के दौरान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अखूनजादा चटान को निशाना बनाना इंतहाई तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ज़मीनी इंतखाब के दौरान अमन अमान के कयाम में नाकाम हो चुकी। जबरो तशद्दुद और दहशत गर्दी से पीपल्स पार्टी के कारकुनों के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सकाफती विरसे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद कदीम तहजीबों, सकाफत, विरसे और आसार कदीमा को महफूज बनाना और उनसे मुतालिक आगाही फराहम करना है। आलमी सकाफती विरसे का दिन हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि इंसानी विरसे, तनूर, दुनिया भर में तमीर-ओ-शुदा यादगारों और सकाफती विरसे के मकामात को महफूज रखा जा सके। इस दिन को यादगारों और तारीखी मकामात के दिन के नाम से भी जाना जाता है। ये तस्लीम शुदा गैर मामूली सकाफती और कुदरती मकामात का आलमी सतह पर जश्न है। इस वक्त मुस्लिम ममालिक के 2673 मकामात आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल है, जिनमें 933 सकाफती, 227 कुदरती और 39 मखलूत खसूसियात के हामिल हैं। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन ने रोटी की कीमत में मजीद कमी का उम्दिया दे दिया। सूबाई वजीर इत्तलात उस्मा बुखारी और वजीर खुराक बिलाल यासीन ने DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिलाल यासीन ने कहा कि आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 500 रुपए कम की गई। रोटी की कीमत में कमी बहुत बड़ा रिलीफ है, जिस पर 2 दिन में 80% अमल दरामद हो गया। रोटी की कीमत में मजीद कमी के लिए भी इकदाम किए जाएंगे। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि माजी में किसी ने रोटी सस्ती करने का नहीं सोचा। वजीर आला के भी हर काम में मरियम नवाज को कॉपी कर रहे हैं। मेट्रो बस मंसूबे पर तनकीद करने वाले भी अब सस्ती रोटी देने का ऐलान कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त बहाल कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बुशरा बीबी की पटिशन बहाली की दरख्वास्त पर समाअत की और पटिशन बहाली की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की पटिशन बहाली की मुतफारिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले अदम पैरवी पर बुशरा बीबी की दरख्वास्त खारिज कर दी थी, जिस पर बुशरा बीबी के वकला ने इसी रोज पटिशन बहाल करने की दरख्वास्त जमा करवाई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज और मैं हूं कामरान अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पत्तोकी के थाना सदर पुलिस की कार्रवाई, तारी डकैत गैंग गिरफ्तार, माल मसरूका बरामद कर लिया गया। मुलजमान राजधानी और मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में मसरूफ थे। कब्जे से नकदी 2 लाख रुपए, 6 मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया गया है। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश पत्तोकी और गिरदो नवाह में राजधानी की 8 वारदातों का इंकशाफ भी किया। मजीद तफ्तीश की जा रही है। डाकू से बरामद माल मसरूका मुतासरा शहरियों को वापस कर दिया गया। लकी मरवत इंडस हाईवे पर दरापीजू के करीब ट्रक पलट गया। हादसे में ड्राइवर समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में उस्मान और बरकतुल्ला शामिल है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि लकी मरवत इंडस हाईवे पर 2 पीजों के करीब ट्रक उलट गया। हादसे में ड्राइवर समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में उस्मान और बरकतुल्ला शामिल हैं। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि गाजी की हदूद में छुई क्यारी तरबेला डैम से नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी, जबकि वर्षा की तलाश की जा रही है। शांगला पुलिस ने मुल्क दुश्मन अनासर और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ वसी पैमाने पर बुनीर से मुल्हका पहाड़ी इलाकों में कंबाइंड सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन के दौरान नामालूम शरपसंदों की जानिब से पुलिस पार्टी पर छुपकर हमला करने की कोशिश की गई, जिसका शांगला पुलिस के बहादुर जवानों ने डटकर मुकाबला किया और दुश्मन को भागने पर मजबूर किया। डीपीओ शांगला इमरान खान खुद मौका पहुंचे। डीपीओ शांगला इमरान खान ने जवानों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान इस बात का इयादा किया गया कि शांगला की सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक रखेंगे। और नाज़रीन, हालिया तूफानी बारिशों से मुतासरा इलाकों में जिला इंतजामिया और दीगर मुतालिका इदारे सरगर्म है। डिप्टी कमिश्नर शांगरा ज़ियाउर रहमान का कहना था कि बलाई इलाकों में राब्ता सड़कों की बहाली के लिए इमरजेंसी बुनियादों पर इकदाम उठाए जा रहे हैं। हमारी अवलीन तरजीह शहरियों को रिलीफ फराहम करना है। शांगरा में हालिया तूफानी बारिशों में सबसे ज्यादा नुकसान हुए। ज्यादातर लिंक्स रोड स्लाइडिंग के बायस बंद है। रोड की बहाली के लिए जिला इंतजामिया और दीगर मुतालिका इदारों की जानिब से इमरजेंसी बुनियादों पर इकदाम उठाए जा रहे हैं। हालिया तूफानी बारिशों से मुतासरा शहरियों को फौरी रिलीफ फराहम करना अवलीन तरजीह है। इस दफा जो बारिशों का सिलसिला था अप्रैल में, वो काफी ज्यादा था और शांगला में भी उसकी वजह से काफी नुकसान हुए। खासकर जो हमारे लिंक्स रोड है वो बहुत ज्यादा डैमेज हुए, ज्यादा स्लाइडिंग की वजह से वो बंद है। और मेन रोड जो थे, हमारी फोकस सबसे पहले जो फोकस था वो इस पे था कि हम सबसे पहले मेन रोड्स को खोल दें ताकि जो एक्सेस है लोगों का वो कट ऑफ ना हो और विलीज एक दूसरे के साथ उनका एक्सेस बहाल हो। तो हमने सबसे पहले NH6, CNW और TMOs के थ्रू कोशिश की कि हम मेन रोड्स को खोल दें। पहले 2 दिन हमने मेन रोड्स खोल दी और अभी जो हमारा फोकस है वो लिंक्स रोड पे है और हम लिंक्स रोड को हर सूरत में कोशिश कर रहे हैं कि वो जितने भी वो बंद हुए हैं उसको हम जल्द से जल्द बहाल कर सके। तो जितने भी मकानात चाहे फुली डैमेज हुए थे या पार्शियल डैमेज हुए थे, उसके लिए हमने बाकायदा जो अपनी टीमें हैं वो भेज दी है, उसका सर्वे कर रहे हैं और जो पहले जिस तरह प्रोसेस होता रहा है उस प्रोसेस के थ्रू उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन के बाद उन लोग डीपीओ हरिपुर सुलेमान जफर की खुसूसी हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस की कमसिन ड्राइवरों, काले शीशे गाड़ियों और बिला नंबर प्लेट मोटरसाइकिलों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कमसिन राइडरों को ट्रैफिक कवानीन के हवाले से आगाही भी दी गई। वालिदैन के नाम पैगाम देते हुए हरिपुर पुलिस ने कहा कि वालिदैन अपने कमसिन बच्चों को मोटरसाइकिल हरगिज न दें। रिपोर्ट कर रहे हैं राशिद महमूद। डीपीओ हरिपुर सुलेमान जफर के एहकामात की रोशनी में इंचार्ज ट्रैफिक हरिपुर इलियास फरीद, सर्कल इंचार्ज ट्रैफिक खानपुर तारिक अजीज ने कमसन राइडरों, बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिलों और काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाइयां की। तफसीलात के मुताबिक डीपीओ सुलेमान जफर की खुसूसी हदायत को मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक स्टाफ का भरपूर ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाइयां। हरिपुर सिटी और खानपुर सर्कल में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों में बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल, कमसन राइडर्स, काले शीशों व दीगर खिलाफ वर्जियों पर ट्रैफिक इंचार्ज इलियास फरीद और सर्कल इंचार्ज तारिक अजीज ने कार्रवाइयां की और कई बिला नंबर मोटरसाइकिल थाने में बंद किए। हरिपुर पुलिस ने कमसिन राइडरों के वालिदैन के नाम पैगाम देते हुए कहा कि अपने कमसिन बच्चों को मोटरसाइकिल हरगिज न दें और न ही गाड़ी चलाने की इजाज़त दें। इसके अलावा कमसिन राइडरों को ट्रैफिक कानून और हादसात की रोकथाम
کے حوالے سے آگاہی بھی فراہم کی گئی۔ ٹریفک پولیس کا کہنا تھا کہ کمسن رائڈر ون ویلنگ کرتے ہیں اور ٹریفک قوانین سے بھی ناواقف ہوتے ہیں۔ سرائے نورنگ میں ایم پی اے طارق سعید خان مداد خیل نے یونیورسٹی آف لکی مروت کا دورہ کیا۔ یونیورسٹی آف لکی مروت اکیڈیمک سٹاف ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر ظاہر شاہ، جنرل سیکرٹری فصیح الدین نے ملاقات کی۔ یونیورسٹی کو درپیش مسائل پر خصوصی تبادلہ خیال کیا گیا۔ یونیورسٹی آف لکی مروت میں نئے داخلوں پر پابندی، وائس چانسلر کی تعیناتی اور دیگر مسائل شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ الماسا اپنا آئینی حق استعمال کر کے یونیورسٹی کو درپیش مسائل منتخب نمائندوں کے سامنے لا رہی ہے۔ ایم پی اے طارق سعید خان مداد خیل نے تمام مسائل صوبائی سطح پر اٹھانے کی یقین دہانی کروائی اور کہا کہ یونیورسٹی آف لکی مروت میں تمام تر وسائل کی دستیابی اور ان کی ترقی ان کی اولین ترجیح ہے۔ ڈپٹی کمشنر مانسہرہ کیپٹن ریٹائرڈ بلال راؤ کا اوگھی کا دورہ۔ اوگھی نالہ سروڑ کی صفائی اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے جامع حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کیا۔ مزید جانتے ہیں ڈاکٹر عتیق چاند کی اس رپورٹ میں۔ سرا کیپٹن ریٹائرڈ بلال راؤ کا اوگھی کا دورہ۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ اسسٹنٹ کمشنر اوگھی سلیم خان بھی موجود تھے۔ اکرام اللہ غازی صدر ایوان تجارت، عطا اللہ خان تنولی ایوان تجارت اوگھی کے سرپرست اعلیٰ مولانا عبید الرحمان حیدری، نائب صدر عادل خان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ اوگھی نالہ سروڑ کی صفائی اور تجاوزات کے لیے جامع حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر اکرام اللہ غازی اور کیپٹن ریٹائرڈ بلال راؤ کا کہنا تھا کہ عطا اللہ خان تنولی اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور شاباش دیتا ہوں کہ ان کی کامیاب حکمتی عملی کی وجہ سے حالیہ پرسوں بہت زیادہ بارش ہوئی اور بہت زیادہ پانی نالہ سروڑ میں آیا، لیکن انہوں نے چونکہ نالہ سروڑ کی صفائی کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کھدائی اور کھلائی میں بھی اضافہ کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تاجروں کو نقصان سے محفوظ رکھا۔ اس موقع پر چونکہ ایک بچی جو نالہ سروڑ میں پرسوں ڈوب گئی تھی، اس کے لواحقین خصوصاً اس کے والد سے ایم پی اے اکرام اللہ غازی ملے اور انہیں 10 لاکھ روپے کا امدادی چیک بھی پیش کیا۔ ساتھی رپورٹر محمد عثمان ہارونی کے ساتھ ڈاکٹر عتیق چاند، کوہ نور نیوز، اوگھی۔ اوکاڑا میں شیرگڑھ روڈ پر پیٹرول پمپ پر سیکیورٹی گارڈ نے خودکشی کر لی۔ گارڈ پیٹرول پمپ پر ڈیوٹی دے رہا تھا۔ شناخت اعظم جانی کے نام سے ہوئی ہے۔ 22 کے رہائشی تھا، جبکہ پولیس نے پمپ کے عملے سے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق خودکشی گھریلو پریشانی بتائی جا رہی ہے۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن نادر چٹھا نے کہا ہے کہ عوام الناس کو علاج معالجے کی سہولیات کی فراہمی کے لیے دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ڈویژن بھر کے اسپتالوں میں علاج معالجے کی سہولیات کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ بہاولپور وکٹوریہ اسپتال بہاولپور کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت مختلف وارڈز کی تعمیر و مرمت کے لیے 3145.138 ملین روپے کی اسکیم منظور کی گئی ہے۔ بہاول وکٹوریہ اسپتال میں 1609 بیڈز اور 25 آپریشن تھیٹر فعال ہیں اور اسپتال میں اوسطاً سالانہ 20 لاکھ مریضوں کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ اسی طرح سر صادق محمد عباسی اسپتال کے 2013 میں قیام سے اب تک 82 لاکھ سے زیادہ مریضوں کا علاج معالجہ کیا گیا ہے۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن نے ہدایت کی محکمہ صحت سے وابستہ افراد قومی خدمت کے جذبے کے تحت مریضوں کے علاج معالجے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اور حکومتی وسائل کا درست استعمال کیا جائے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ احمد پور سیال کی عوام وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سستی روٹی اسکیم کے ثمرات سے محروم ہے۔ رپورٹ کریں گے چودھری جاوید اسلم۔ احمد پور سیال کے شہری وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کی طرف سے پنجاب بھر میں روٹی کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات سے محروم تحصیل احمد پور سیال میں روٹی کی نئی قیمت کا اطلاق نہیں ہو سکا۔ شہری سابقہ ریٹ پر ہی روٹی خریدنے پر مجبور ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے فی روٹی کی قیمت 16 روپے مقرر کی گئی ہے، جبکہ احمد پور سیال میں روٹی 20 روپے کے حساب سے فروخت کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف ہوٹل اور تندور مالکان کا کہنا ہے کہ ہمیں آٹا مہنگے داموں ملتا ہے، اس کے علاوہ لکڑیاں بھی مہنگی ہیں اور دن بھر آگ پر کھڑے ہو کر روٹیاں پکانے والے کی مزدوری کو مد نظر رکھتے ہوئے 16 روپے میں روٹی کیسے فروخت کریں۔ سر آٹا مہنگا مل رہا ہے، اس وقت ہمیں 56 روپے من آٹا مل رہا ہے۔ آٹا سستا ہو جائے 10 روپے روٹی ہم دینے کو تیار ہیں۔ آٹا ہم سستا ملے ہم روٹی سے 10 روپے کی دینے کو تیار ہیں، 15 کے لیے 10 کی دینے کو تیار ہیں ہم۔ شہریوں نے انتظامیہ سے روٹی کی نئی قیمت کے اطلاق کا مطالبہ کیا ہے۔
शहदाद कोट की तहसील मीरो खान में शोहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। मकतूला की शनाख्त 20 साल खदीजा के नाम से हुई। कत्ल की वजह मालूम नहीं हो सकी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। वाकया गांव जुम्मा जतोई में पेश आया। मुलजिम सदाम जतोई मौका से फरार हो गया। सांगन में संजूरो पुलिस का जाफर डगारी बेग स्टॉप के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। एसएचओ मोहम्मद अली जरदारी के मुताबिक हेड कांस्टेबल सरदार अली लगारी की क़यादत में पुलिस पार्टी गश्त पर मामूद थी कि मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया। मुलजमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई पर एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार डाकू के कब्जे से पिस्तौल, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। डगरी के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। एक नौजवान जाँ भाग 3 शदीद जख्मी हो गए। मोरी स्टॉप पर मोटरसाइकिल और वैन में तसादुम हुआ। मरने वाले नौजवान की शनाख्त वकार अली के नाम से हुई। सद्दाम और कादिर बख्श शदीद जख्मी हो गए। कादिर बख्श को तशवीशनाक हालत में हैदराबाद रेफर कर दिया गया। यानी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार डगरी की तरफ दूध लेकर आ रहे थे कि वैन से टकरा गए। राहगीर हादसे के वक्त सड़क क्रॉस कर रहा था। ठहरी मीरवा सांसा नहर में पानी की किल्लत के बायस जमींदारों और काश्तकारों का एहतजाजी मुजाहरा। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना है कि इरिगेशन अमला पानी बंद करके हमारे खेतों को नुकसान पहुंचा रहा है। पानी न होने की वजह से हमारी काश्त तबाह हो रही है। फौरी तौर पर सांसिया नहर में पानी छोड़ा जाए, वरना एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। रानीपुर पुलिस के तशद्दुद से जाबाग शाह मुराद ब्रोही के वर्षा को इंसाफ न मिल सका। कत्ल के मुकदमे में नामजद साबिक थानेदार अनवर अबड़ू समेत दीगर अहलकार और सहूलतकार मकतूल के वर्षा को कत्ल करने की धमकियां देने लगे। मकतूल के भाई गुलमीर, शाहमीर और समाल खान का कहना था कि संगीन नताइज भुगतने की धमकियां मिल रही हैं। चीफ जस्टिस वजीर आजम फौरी नोटिस लें, नामजद मुलजमान को करार वाकई सजा दिलवाई जाए। डहरकी में सीनियर सहाफी नजीर अहमद की क़यादत में प्रेस क्लब से सूदोखोरों के खिलाफ एहतजाज रैली निकाली गई। रैली के दौरान सूदखोरों के खिलाफ नारेबाजी की गई। नजीर अहमद का कहना है कि साईं पीर वगारा ने सूद का कारोबार करने से सख्ती से मना किया। मजीद मुजाहिरीन ने कहा कि सूद से बचो और हलाल काम करो, अपने बच्चों को हलाल रिस्क खिलाओ। भरिया में 2 रोज कबल लापता होने वाली 3 साल मासूम बच्ची की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई है। पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर बच्ची की नाश तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दी है। 2 रोज कबल वर्षा ने 3 साल बच्ची के अचानक लापता होने पर अगवा का शुबा जाहिर किया था। बच्ची की नाश घर पहुंचने पर कोहराम बच गया। वर्षा का कहना था कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, इंसाफ किया जाए। आपको एक बार फिर से बताते चले कि भरिया में 2 रोज कबल लापता होने वाली 3 साल मासूम बच्ची की तशद्दुद लाश बरामद हुई। पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर बच्ची की नाश तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। 2 रोज कबल वर्षा ने 3 साल बच्ची की अचानक लापता होने पर अगवा का शुबा जाहिर किया था। बच्ची की नाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। वर्षा का कहना है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, इंसाफ किया जाए। ठट्टा पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ दबंग कार्रवाइयां जारी। दौरान ऑपरेशन 19 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के कब्जे से 3950 गुटखा पैकेट, 51 किलो गुटखा मटीरियल, 192 तंबाकू साशे, पत्ती, चर्स, 98 बैग देसी शराब और रिक्शा बरामद कर लिया गया। मनशियात फरोशी में 4 खवातीन भी शामिल हैं। SSP ठट्टा डॉक्टर इमरान खान के मुताबिक तमाम गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत अलग अलग मुकदमा दर्ज किए गए हैं। थाना फकीरवाली की हदूद 110(6)R में गैंगरेप के मुलजमान ताहाल गिरफ्तार न हो सके। बाद सरफराज जबरदस्ती सुलह के लिए दबाव डालने लगे। पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए। चंद रोज कबल 4 उबाशों ने 17 साल लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया था, जिसका मुकदमा थाना फकीरवाली में दर्ज किया गया था। पुलिस ताहाल मरकजी मुलजमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। करोड़लाल ईसन में मेला चौदवी पर आए फतेहपुर से ख्वाजा सराह बदतरीन तशद्दुद का निशाना बन गए। 5 अफराद कामरान, आमिर खोकर, शानी वगैरह ने ख्वाजा सराह बीना को अगवा किया। गाड़ी में डालकर नामालूम मकाम पर लेकर और जाकर बदतरीन जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। नकदी जेवरात छीन कर फरार हो गए। कम्युनिटी आए रोज ख्वाजा सराह पर तशद्दुद के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गई। उनका कहना है कि अगर इंसाफ ना मिला तो रोड्स पर आएंगे। वज़ीर पंजाब से इंसाफ की अपील की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी।
सरवरी जमात के रूहानी पेशवा मखदूम जमीलुज़्ज़मान का सांघर का दौरा प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने के लिए सरवरी तंजीम जाम नवाज अली के सदर रईस गुलजार कलोई के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मखदूम जमीलुज़्ज़मान के दौरे सांघड़ के मौके पर जाम नवाज अली में शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। उन्होंने सरवरी तंजीम के अहदेदारों और कारकुनान से इस्तकबालिया कैंप में भरपूर शिरकत की अपील की। इजलास में अब्बास कलोई, चाकर खान, मलोक खानी, सरवर शाहनवाज महर, वकार महर, लाला मंजूर मौजूद थे। अल्लाह बख्श महर, जमन भंबोरू, मोहम्मद हसन लाखू, अब्दुल लतीफ सहतू ने भी शिरकत की। कोटरी में 7 साला बच्ची का बहेमाने कत्ल का मामला हल हो गया। पुलिस ने कत्ल में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने बच्ची के कान से बालियां छीनने पर कत्ल का एतराफ कर लिया है। एसएसपी जामशोरो तारिक नवाज की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि बच्ची की नाश कचरे के ढेर से बरामद हुई थी। अफसोसनाक वाकये के फौरी बाद बुरसा से मिलकर इजहार ताजियत भी की और कातिल की गिरफ्तारी की यकीन दहानी करवाई थी। मुलजिम ने सोने की बालियां मकामी सुनार को 2200 रुपए में फरोख्त की थी, जिस पर सुनार के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस के इंटेलिजेंस इत्तलात पर 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां कराची के इलाके फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी और सचल कट जमाली पुल से दौरान स्नैप चेकिंग के दौरान डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलविस 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान में शाहिद मोहम्मद रिजवान उर्फ बडेरा, सईद खान उर्फ तोरे और मोहम्मद आमिर शामिल हैं। कब्जे से एक मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिमान ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलविस होने का एतराफ किया है। मुलजिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। रेंजर सिंध और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर मुबीन फाजिल शहीद चेक पोस्ट से दौरान चेकिंग मुसाफिर बस से पिस्तौल बरामद कर ली है। गिरफ्तार मुलजिमान और बरामदशुदा असलहा और एमुनेशन और मसरूक सामान मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। FIA साइबर क्राइम सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई काबिल एतराज तस्वीर और वीडियोस ऑनलाइन शेयर करने में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम हमाद रजा को छापामार कार्रवाई में गुजरात से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम खातून की काबिल एतराज तस्वीर और वीडियोस ऑनलाइन शेयर करने में मुलविस था। मुलजिम मुतासरा खातून को ब्लैकमेल करने में भी मुलविस पाया गया। कब्जे से मोबाइल फोन और काबिल एतराज मवाद बरामद कर लिया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। पाकिस्तान के तवीलुल कामत शख्स नसीर सोमरो कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज। सिंध हुकूमत से इलाज की अपील कर दी। दराज कद इंसान का एजाज रखने वाले पाकिस्तान के हीरो नसीर सोमरो की सेहत अबतर सूरत हाल से दो चार है। वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाले नसीर सोमरो बीमारी के सबब शदीद तकलीफ में मुब्तला है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुश्तबा मक्सी। पाकिस्तान के सबसे दराज कद इंसान नसीर सुमरो कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज हैं। बताया गया है कि नसीर सुमरो कई साल से सांस लेने में दुश्वारी और जोड़ों के दर्द के आर्जे में मुब्तला हैं। माली मुश्किलात के बायस नसीर सुमरो अपना बाज़ाब्ता इलाज कराने से कासिर हैं। उनके मुदाहों ने बताया कि मुतअद्दिद अपीलों के बावजूद उनके इलाज पर खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी जा रही, जबकि नसीर सुमरो ने अपनी तवील अलकामत की बदौलत दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। पाकिस्तान के इस तवील अलकामत सपूत के भांजे ने हुकूमत से अपील की है कि उनके मामू के मुकम्मल इलाज के इंतजामात किए जाएं। कैमरामैन टीम के साथ तहरीक इंसाफ को ब्लॉक कोड लेवल तक मुनज़्ज़म और मुतहरिक करने के अमल का आगाज कर दिया गया है। शुएब शाहीन एडवोकेट ब्लॉक कोड लेवल तक तंजीमी ढांचों की तश्कील और फ़ालियत के निगरान मुकर्रर कर दिए गए। मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बानी तहरीक इंसाफ ने ब्लॉक कोड की सतह तक मुनज़्ज़म करने की हिदायत दी हैं। बानी की फ्राहम करदा गाइडलाइंस के मुताबिक तंजीम साजी का अमल शुरू किया जा रहा है। बवाना में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सस्ती रोटी स्कीम पर अमल दरामद न हो सका। शहरी महंगे दामों रोटी खरीदने पर मजबूर हैं। इंतजामिया शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम दिखाई देती है। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना था, आइए जानते हैं। जी पहले तो असं शुक्रिया अदा करते हैं पंजाब हुकूमत का
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੋਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲਈ ਹੈ 2-3 ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ 70 ਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 80 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 85 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਉਹ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ हुकूमत पंजाब नाल के इस पे कंट्रोल किया जाए। जिवें वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर डेरा गाजी खान डिवीजन में रोटी नान की कीमतों को कंट्रोल करने के साथ साथ गजाई अशिया में मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई है। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर नासिर महमूद बशीर का इजलास से खिताब कहा, वज़ीर आला के इनिशिएटिव के तहत आवाम को सस्ते दामों 3 वक्त की रोटी फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। मजिस्ट्रेट्स फील्ड में निकले महंगे दामों रोटी नान फरोख्त करने वालों को पाबंद सलासिल किया जाए। 1 मार्च से 17 अप्रैल तक गजाई अशिया में मिलावट करने वाले 6 कारोबारी मुराकसील 3 मुकदमा दर्ज करने के साथ 50 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। 4207 मकामात की इंस्पेक्शन की गई। गैर मायारी अद्वियात के 121 मराकज सरबमोहर और 50,000 रुपए जुर्माना भी किया गया। अफसरान ने डिवीजन के मुख्तलिफ 1176 मकामात की इंस्पेक्शन की। खबर शामिल करें जाफराबाद से। नसीराबाद डिवीजन ग्रीन बैलेट में शुमार होता है। यहाँ पर हर किस्म की फसलें काश्त की जाती हैं। गंदम फसल पककर तैयार हो चुकी है। गंदम मार्केटों में भी खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो चुका, मगर पास्को जोन हेड जाफराबाद जमींदारों और काश्तकारों को बारदाना देने की बजाय ताजरों को फराहम कर रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे कोहिनूर न्यूज के ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा। नसीराबाद ग्रीन बेल्ट के नाम से मशहूर है और ग्रीन बेल्ट मुल्क की मैशत की रीढ़ की हड्डी के मानिंद है, मगर ये ज़राई के लिहाज से गंदम पैदावार करने में बेहतर से बेहतर पैदावारी में होता है। अखराजात को देखा जाए तो ज़राई अजनास, बीज और खाद की कीमत उड़ान जैसे, मगर जब गंदम और दूसरे अजनास की खरीदो फरोख्त देखा जाए तो कम कीमत मुल्क की मैशत में काफ़ी नुकसानदेह है। गंदम की पैदावार में इजाफा होता है तो गंदम की खरीदारी के लिए हुकूमती महकमा खुराक मुंह फेर लेता है और महकमा खुराक जाफराबाद जोनल हेड ऑफिस में गंदम की खरीदो फरोख्त जमींदार के बजाय ताजरों से गंदम खरीदते हैं और जमींदार व किसान इस हुकूमती रिलीफ से महरूम हो जाते हैं और किसान व जमींदार ताजरों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है। महकमा खुराक इन ताजरों से नाकस गंदम खरीद कर नाकस आटा दिया जाता है, जिससे ग्रीन बेल्ट को काफी नुकसानदेह साबित होता है। जमींदार और किसानों ने कहा, शुरू हुआ तो उस टाइम हमें पिछले साल बीज फी कट्टा 4000 और इस साल हमें बीज फी कट्टा 9000 रुपये मिल गया। पिछले साल हमने DAP 8000 का खरीदा, इस साल हमने DAP 16000 का खरीदा है। पिछले साल हमने यूरिया 3 से 4000 तक खरीदा, इस साल हमने 6 से 7000 तक जो वो खरीदा है। गंदम का रेट है पिछले साल 4000 तक चलता रहा, मगर इस साल बदकिस्मती गंदम का जो रेट है 3000 से 3200। अभी हमने सुना कि पास्को के जो वो बारदाना भी आ चुका है, मगर अफसोस जो पास्को के तमाम बारदाना जो दुकानदारों और ताजरों के दुकानों में पड़े हुए हैं ना, ताजरों की तरह अभी हम आपको चलकर दिखाएं कि ताजरों के दुकानों में, दुकानदारों के दुकानों में जो वो सारे बोरियां पड़े हुए। गंदम वो खुराक है जो इंसानी जिंदगी और मैशत के लिहाज से बेहतर अनाज है, मगर पास्को की जानिब गंदम की खरीदो फरोख्त ताखीर और बोरियों की तकसीमी अमल ताजरों के जरिए गंदम की खरीदारी किसान और जमींदार के साथ दुश्मनी के मुतरादिफ है। ग्रीन मार्केट घूम के देखेंगे, हर दुकान पर पास्को का ये बारदाना मौजूद है। यहाँ पे जब क्या आते हैं, ये जोनल हेड भी नहीं बैठा हुआ है, इनका कुरैशी साहब है, उन पर फोन से बातें कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं जमींदार खत्म हो चुके हैं। जमींदार तो यहाँ पे रुल रहे हैं, यहाँ पर तभी तक किसी एक जमींदार को एक बारदाना भी नहीं मिला है। आप लोग हुकूमत को चाहिए कि गंदम की खरीदारी के लिए ठोस इकदाम उठाए ताकि पास्को में गंदम की स्टोरेज अच्छे से अच्छा खरीद कर नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शन का मेला सजने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। सियासी जमातों के उम्मीदवारान अपने अपने हलकों में अपने वोटर्स की हिमायत हासिल करने में मसरूफ हैं। आल पाकिस्तान सिगरेट पान एसोसिएशन भी अपनी पसंदीदा जमात की हिमायत में किसी से पीछे नहीं है। रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद रियाज बलोच। लाहौर के हल्का NA 119 और PP 149 की यूनियन काउंसिल नंबर 173 में ऑल पाकिस्तान पान सिगरेट एसोसिएशन की जानिब से ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। कॉर्नर मीटिंग के मेहमान खसूसी उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली अली परवेज मलिक, उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली शुएब सद्दीकी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी शहबाज शामिल थे। कॉर्नर मीटिंग में पार्टी वर्कर्स के साथ साथ सैकड़ों की तादाद में इलाके की आवाम ने भी शिरकत की। इस मौका पर उम्मीदवार ने सदर पान एसोसिएशन
का शुक्रिया अदा किया और वसीम अली को बाकायदा तौर पे मुबारकबाद भी पेश की। इनका कहना था कि हमने 20 साल इस इलाके की इस एक यूनियन काउंसिल की खिदमत की है और आने वाले दिनों में हम इस एक हलके की भरपूर खिदमत करेंगे। इलेक्शन में कुछ दिन बाकी रह गए हैं, हमने 20 साल आप लोगों की खिदमत की है। हमने कफालत प्रोग्राम शुरू किए, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए, राशन रोजगार प्रोग्राम शुरू किए, हमने अरबों रुपए के प्रोग्राम शुरू किए हैं। आए वोट देकर हमें कामयाब करें और हम इलाके की तब्दील करके आपको सुख का सांस लेकर देंगे। आखिर में सदर पान सिगरेट एसोसिएशन वसीम अली ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया। डीआईजी एसपीयू मुंतजिर मेहदी ने एसपीयू हेडक्वार्टर्स मनावा में वीडियो लिंक अर्दिल रूम का इनेकाद कर दिया। अर्दिल रूम में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के एहलकारों की जानिब से की गई अपीलों की समाअत की गई। डीआईजी एसपीयू मुंतजिर मेहदी का कहना है कि महकमा पुलिस में जजा और सजा का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है, अच्छी कारकर्दगी पर हौसला अफजाई, जबकि महकमाना फराइज में गफलत के मुर्तकिब मुलाजमीन के एहतसाब का अमल जारी रखा जाएगा। महकमाना सजाओं का मकसद एहलकारों के इस्लाह करना, जबकि मेरे दरवाजे तमाम जवानों के लिए हमा वक्त खुले हैं। वज़ीर आला पंजाब रोटी और नान रिलीफ प्रोग्राम के लिए लाहौर में 2265 मकामात की चेकिंग की गई। 280 मकामात पर खिलाफ वर्जियां, 98 मुकदमात, 75 गिरफ्तारियां की गई। रोटी और नान की कीमतों में खिलाफ वर्जी करने वालों को 3 लाख से जायद के जुर्माने आयद किए गए। वज़ीर आला पंजाब स्पेशल मॉनिटरिंग टीम की 173 मकामात की खुफिया चेकिंग, 158 जगह कीमतों पर अमल दरामद करवाया गया। डीसी लाहौर राफे हैदर का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर्स ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के साथ 280 खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयां की। रोटी और नान कीमतों पर अमल दरामद के लिए फील्ड में सख्त मॉनिटरिंग जारी है। रोटी और नान जायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। डीजीएलडीए ताहिर फरूक ने ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एजेंसी टीपा का दौरा। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन ने शहर में ट्रैफिक रवानी के 82 अहम मकामात पर किए गए इकदामात पर ब्रीफिंग दी। टीपा ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर तमाम मकामात पर ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। मजीद जानते हैं कामरान अली से। जी कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी, डीजीएलडीए ताहिर फरूक ने ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एजेंसी टीपा का जो है वो दौरा किया है। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन ने शहर में ट्रैफिक रवानी के 82 अहम मकामात पर किए गए इकदाम पर ब्रीफिंग दी है। टीपा ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर इन तमाम मकामात पर ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। इजलास में MM आलम रोड और गुलबर्ग के मुख्तलिफ इलाकों में किए गए इकदाम पर भी ब्रीफिंग दी गई। MM आलम रोड के दोनों तरफ फुटपाथ से तजावजात को भी खत्म किया गया। पैच वर्क, कर्ब स्टोन के पेंट में दीगर इकदाम भी किए गए। डीजीएलडीए ताहिर फरूक का गैर कानूनी साइन बोर्ड हटाने और पार्किंग कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हदायत भी की गई है। शहर की मुख्तलिफ अहम शाहराहों से गैर कानूनी साइन बोर्ड हटाए जाएंगे और इसके अलावा खुसूसी जो है वो मुहिम भी चलाई जाएगी। शहर के 1560 मुख्तलिफ मकामात पर पैच वर्क जो है वो उसको भी मुकम्मल किया जाएगा। शहर में साइकिलिंग के कल्चर को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर साइकिलिंग ट्रैक्स भी बनाए जाएंगे। इस मौके पर चीफ इंजीनियर LDA इसरार अहमद, चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन और टीपा से मुतल्लिक दीगर अफसरान जो थे वो मौजूद थे। जी ठीक है कामरान अली, बहुत शुक्रिया आपका। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के ज़ेर एहतमाम स्टूडेंट केयर फेयर का इनेकाद किया गया, जिसकी सरबराही डॉक्टर सलमान आजम जोया ने की। पाकिस्तान की 100 से ज़ायद कंपनियों ने शिरकत की। स्टूडेंट का कहना था कि इस तरह के इवेंट्स नए तलबा के लिए बहुत ज्यादा खुशाइंद हैं। प्रोग्राम में तकरीबन 100 कंपनीज के स्टॉल्स भी लगाए गए, जिससे आने वाले तलबा ने काफी मालूमात हासिल की। पंजाब हाउस लाहौर में MKM पाकिस्तान के दूसरे इजलास का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ टाउन के अहदेदारान और कारकुनान की शिरकत की। रावी टाउन, अजीज भट्टी टाउन, समनाबाद टाउन में कारकुनान ने खसूसी मुलाकात की। टाउन को फाल करने के लिए मुशावरत की गई। इस मौका पर सेंट्रल पंजाब जनरल सेक्रेटरी राना नुमान वसीम, लाहौर डिस्ट्रिक्ट के सदर इमरान अशरफ गुज्जर, सीनियर नायब सदर अब्दुल मनान, तलहा अली, अरसलान अली तलहा, तौसीफ मुगल, हुनैन शाह, अमजद खान और अब्दुल हादी शामिल थे। कारकुनान को मजीद टाउन को फाल करने की हिदायत की गई। इस दौरान मियां इफ्तिखार को नायब सदर लाहौर मुंतखब करने का ऐलान भी किया गया। राना नुमान वसीम ने मियां इफ्तिखार को मुबारकबाद दी और हाथ भी पहनाया।
और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार।